नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ऐसे कंटेंट बता रहे हैं कि जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा सब बोलते हैं लेकिन आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो आपको सीक्वेंस में सीखना चाहिए। और मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में ये बताने आया हूँ आज, जो लोग ट्रेडिंग में हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसे हुए हैं, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम, जिसको लोग फ्रैक्टल भी बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं उनको इस चीज का मतलब समझ आ रहा होगा। जिनकी शुरुआत हो चुकी है और अपने एनालिसिस में फंसे हुए हैं, कोई किन्हीं को एंट्री में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये जो ऊपर जितना भी टाइम आपको दिख रहा है, यानी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, जो ऊपर जो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली और 3 मंथ से लेके 12 मंथ। ठीक है, लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने उसको एक इंडिकेटर बनाया है। ठीक है, बनाया है या यूं समझ लो बनवाया, खुद ही बनाया, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन किसी को इसका एक्सेस चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये फ्रैक्टल का नेचर आपका देखो, मैं अगर कोई डे ट्रेडिंग कर रहा है यानी डे का चार्ट देखता है, तो उसको 5 मिनट में ही अपने एंट्री और रन पुलबैक्स के रन पुलबैक देखना चाहिए। ठीक है, यानी हायर हाई चल रहा है या लोअर लो चल रहा है, वो डे के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम पे देखे। अगर कोई वीकली का एनालिसिस करता है तो उसको 1 घंटे का चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, कि उसमें 1 घंटे की वेव में क्या चल रहा है, तब वो वीकली का एनालिसिस कर पाएगा कि मंडे कैसा रहेगा, ट्यूसडे कैसा रह सकता है। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो आएगा नहीं, फ्राइडे को तो मार्केट ही बंद है। ठीक है, तो वीकली का एनालिसिस आपका 1 घंटे के चार्ट पे होगा कि वीकली का कैंडल क्या बनेगा। यानी आप पहले से आइडिया लगाओगे ना कि आज डे का चार्ट क्या बनेगा। सपोज करो निफ्टी में आपने ट्रेड करना है, ठीक है, और आज मंडे है, मंडे का ट्रेड हो चुका है यानी मंगलवार का दिन है, तो आपको डे का कैंडल में 5 मिनट का हायर हाई और लोअर लो देखना पड़ेगा कि किस साइड क्या है और डे का कैंडल क्या बने। ठीक है, सेकंड नेचर जब वीकली का आता है तो वीकली में आपको 1 घंटे की वेव को समझना होगा कि उसमें ऐसा क्या बन रहा है, हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है या लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें अपनी एंट्री एग्जिट वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको मंथली का कैंडल प्रेडिक्शन करना है तो आपको उसके लिए 4 घंटा या 1 घंटे का डे का चार्ट देखना पड़ेगा कि 4 घंटे में ऐसा क्या हो रहा है या डे के चार्ट पे ऐसा क्या सिनेरियो बन रहा है। अब डे का चार्ट तो कैसे कर लोगे, क्योंकि वो तो कैंडल खत्म होगा तभी पता चल पाएगा। 4 घंटे का तो कैंडल चल ही रहा होता है, रनिंग में होता है, तो आपको 4 घंटे का हायर हाई और लोअर लो देखना चाहिए। यानी आपके पास फंड ज्यादा है और आपके पास पेशेंस भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो आपको बड़े टाइम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि वहां पे ना ये जो ट्रैप वाले सिस्टम होते हैं वो नहीं होते। यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा सुविधा, यूं समझ लो आप, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी सुविधा आपको चार्ट पे दिखने वाली है। और आपके एसएल भी कम होंगे लेकिन एसएल और टारगेट सब बड़े होंगे। एसएल भी बड़ा होगा थोड़ा सा, टारगेट भी बड़ा होगा। इसी तरह जब हम छोटे टाइम में डे ट्रेडिंग करते हैं, अधिकतर लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप डे का कैंडल पहले देखें कि किस तरह का फॉर्म हुआ है। अगले दिन आपको 5 मिनट का हायर हाई और लोअर लो देखना चाहिए और आपको बीच के डिमांड सप्लाई, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक जिसको आप बोल रहे हो आज के टाइम में पीओआई बोल रहे हो, वो मार्क कर लेना चाहिए और 5 मिनट का हायर हाई देखना चाहिए और 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। 1 मिनट 3 मिनट में यानी आपकी एंट्री हो सकती है। अगर आप वीकली का कैंडल प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, वीकली का प्रेडिक्शन करना है आपने, तो आपको 1 घंटे का चार्ट पे जाना पड़ेगा। 1 घंटे में समझो पहले हायर हाई चल रहा है, लोअर लो चल रहा है या कोई पुलबैक्स चल रहे हैं। ठीक है, रन पुलबैक में कौन सा पुलबैक चल रहा है, पॉजिटिव साइड का पुलबैक चल रहा है या फिर आपका अपने बेरिश साइड का पुलबैक चल रहा है। ठीक है, तो वो देखना है आपको। वीकली का कैंडल प्रेडिक्शन हो जाएगा उसमें आपका, और आपका उसमें सी पैटर्न बनेगा
जो कंप्लीट पैटर्न होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है कंप्लीट पैटर्न कौन सा होता है वो उनको समझ आ जाएगा। ऐसे ही आपका डे ट्रेडिंग में होता है, ऐसे ही आपका वीकली के चार्ट पे होगा, ठीक है। और उसी तरह मंथली का प्रेडिक्शन करना है। मंथली में तो ऐसे बहुत बड़ा होता है, और तो उसके लिए आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा कि 4 घंटे में क्या चल रहा है। 4 घंटे में हायर आई है या लोअर लो है या चार्ट साइडवेज है, तो उस चीज को समझना पड़ेगा आपको अगर मंथली का प्रेडिक्शन करना है तो ये कुछ एक ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि इसको मैं इंडिकेटर में कैसे यूज करता हूं, चाहे मैं 5 मिनट के चार्ट पे बैठा हूं, चाहे मैं बैठा हूं 15 मिनट के चार्ट पे, चाहे बैठा हूं मैं 1 घंटे के चार्ट पे। अगर मुझे 30 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेडिंग करनी है, सपोज करो मेरा बड़ा टाइम फ्रेम 30 मिनट्स है, डेली वीकली या मंथली के बजाय 30 मिनट्स का मैं कर रहा हूं, तो मैं उसको स्कैल्पिंग 1 मिनट के चार्ट पे ही देखूंगा। ये सपोज करो मेरा 30 मिनट्स का पीओआई है, कोई डिमांड सप्लाई है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो मैं उसको सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे ही देखूंगा कि उसमें 1 मिनट के चार्ट पे हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, समझ गए। तो अब मैं जाके उसकी एंट्री प्लान करूंगा उसी टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के चार्ट मैपिंग करके, समझ गए। तो मैं अपना मतलब मुझे स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड करना है उसमें, तभी ले पाऊंगा ना। तो उसमें टारगेट कौन सा होगा, वही जो आपका 30 मिनट्स का अगर आप रेंज प्ले कर रहे हो तो आपका 30 मिनट्स का बॉस वाला टारगेट होना चाहिए, जिसको बॉस बोलते हैं, रेंज का टारगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट हमेशा वही रहता है, उसके बाद वाला टारगेट बाद का होता है, क्योंकि आपको फिर रन पुल बैक समझ आना चाहिए, समझिए। चलो मैं इंडिकेटर दिखाता हूं आपको और फोटो को कर देता हूं थोड़ा सा छोटा ताकि आपको चार्ट पे दिखाया जा सके, ठीक है। हम अपनी फोटो लगाते हैं यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, डे का चार्ट है। सपोज करो मैंने ये जो ऊपर टाइम फ्रेम है जो मैंने अभी बात करी थी, मल्टीपल टाइम फ्रेम बोलते हैं इसको, ठीक है। सपोज करो मुझे 5 मिनट का चार्ट पे एंट्री प्लान करने हैं, तो मुझे डे का चार्ट पे अभी क्या लग रहा है, पॉजिटिव है, नीचे से वेव आई हुई है, यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मुझे 5 मिनट के चार्ट पे रन पुल बैक को समझना है कि किस साइड का रन पुल बैक चल रहा है, और बड़े टाइम में देखूंगा पीछे कोई रुकावट तो नहीं है, तो पीछे तो चार्ट और भी है, यानी वीकली का चार्ट है, यहाँ पे वीकली का चार्ट है। वीकली का चार्ट तो कह रहा है कि यहां तक जाने को लिए रेडी है, तो 584 तक के लिए, ठीक है, क्योंकि रन पुल बैक चल रहा है ना, हायर हाई चल रहा है। इधर से देखोगे वीकली के चार्ट में क्या चल रहा है, हायर हाई चल रहा है, तो वीकली की डेस्टिनेशन तो ये और ये वाली है, ठीक है, यानी चार्ट तो यहां तक जाना चाहता है। लेकिन डे चार्ट पे क्या है, डे चार्ट में देखेंगे तो वही सेम ही है, हायर हाई है, लेकिन इसमें पुल बैक्स भी आ रहे हैं, ये वाली वेव भी आ रही है, पुल बैक भी आ रही है। तो मंथली में ऐसा क्या चल रहा है, मैंने अभी बताया ना कि आपको अगर मंथली का प्रेडिक्शन करना है तो आपको डेली या 4 आवर का चार्ट देखना पड़ेगा, यानी मंथली के हिसाब से भी आपका चार्ट यहां तक जाता नजर आ रहा है 568 तक, ठीक है, इस एरिया तक जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वेव पॉजिटिव है मंथली की भी। अगर मंथली को देखते हो तो समझ गए, मंथली में पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव ही है, तो डेली में क्या है, डेली में भी नेगेटिव था और ये देखो एकदम से पॉजिटिव हो गया, 4-5 दिन ही लगे इसको ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज मेन होती है कि इसको समझा कैसे जाए, यानी आप 15 मिनट में वेव को नहीं समझ पाते कि 15 मिनट की वेव ऐसे ऐसे चल रही है, फिर एकदम से अचानक से ऐसा मूवमेंट आया, तो ये मूवमेंट कैसे कैप्चर करोगे। तो आपकी जो गरारी है, यानी आप जहां ट्रेडिंग में फंसे हुए हो वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में फंसे हुए हो, ये जो ऊपर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो सपोज करो आपको डे ट्रेडिंग करनी है, तो डे का चार्ट खोलना पड़ेगा। तो डे के चार्ट में अगर यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, या ये वाली वेव आ चुकी है, अगले दिन ये वाली कैंडल बननी थी, ठीक है, ये वाली कैंडल बननी थी, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली कैंडल बननी थी, तो यहाँ पे क्या होना था कि इसको कैसे प्ले किया जाए, समझ गए। इसको प्ले करने के लिए हमें 5 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा। तो 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो अपन सेशन ब्रेक ऑन कर लेते हैं। सेशन ब्रेक कहां से है, सेशन ब्रेक यहाँ पे है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, सेशन ब्रेक ये रहा, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये डार्क हो गया, ओके कर देंगे, दिख रहा होगा, बताओ। तो 5 मिनट में चार्ट को समझना कि इसमें चल क्या रहा है।
पहले लोअर लो फॉर्म हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद एक हायर हाई फॉर्म हुआ, ऊपर की तरफ चार्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और पहले इसकी वेव क्या थी, नेगेटिव। तो 5 मिनट में इंट्राडे खेलना है। और पिछला कैंडल आपको पता ही है कि बिहेवियर उसका पॉजिटिव था, तो नीचे आएगा तो प्राइस को उठाना ही है, यानी किसी सपोर्ट से उठाना है, प्राइस को किसी सपोर्ट से उठाना है, या फिर किसी डिमांड से उठाना है, या किसी ऑर्डर ब्लॉक से उठाना है। तो यहां पे देखोगे तो क्या है, साइडवेज। साइडवेज में ब्रेकआउट में कौन जीत गया था आपका, बायर। बायर ऊपर ले गया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, फिर से साइडवेज। तो नीचे आया प्राइस, डिमांड कहां पे है, ये वाले एरिया में, इस एरिया की लिक्विडिटी लेके गया। और यहां पे देखोगे तो एक सपोर्ट भी बना हुआ था। अगर मैं इसको एक मार्किंग दे दूं, यहां पे अगर यहां पे बनाई हुआ है, देखो यहां पे 5 मिनट के चार्ट पे क्या बना हुआ है, सपोर्ट एरिया बना हुआ है। जैसे ही सपोर्ट पे आया प्राइस उठा लिया गया, मतलब वेव तो सारी पॉजिटिव थी ना। अगर नीचे से देखते हो तो वेव सारी पॉजिटिव थी 5 मिनट में। तो ये हो गया डे ट्रेडिंग का सिनेरियो। और 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में जाके यहाँ पे एंट्री प्लान की जा सकती है, और उसके बाद अपना टारगेट लिया जा सकता है। अगर यहां से अगर हम एंट्री देखें तो 426 से लेके 5 मिनट के चार्ट पे 494 तक के टारगेट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो तो खेलने पे पता चलता है ना, कि जब खेलोगे तभी पता चलेगा। इसी तरह अब मान लो वीकली का कैंडल एनालिसिस करना है, वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है, वीकली के चार्ट पे है, इसको मैं मार्किंग को हटा देता हूं। वीकली का कैंडल प्रेडिक्शन करना है कि ये तो सारी गिरावट चल रही है, लेकिन उठाने की जगह कहां पे है, उठाने की जगह तो ये 2 कैंडल ही है, ठीक है, ये 2 कैंडल ही थी। तो ये एकदम से इस हफ्ते का कैंडल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि ये अपने एरिया में आया, वापस माल उठाया, सवारी को बिठाया और वापस चल दिया। अब इसको कैसे समझेंगे, वो 1 घंटे के चार्ट पे समझ आएगा कि ये उठा कैसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखोगे तो पहले इसको मार्क करना पड़ेगा, इस एरिया को। इस एरिया की लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली वीकली की, इसको ऊपर मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब छोटे टाइम में 1 घंटे में जाके देखते हैं इसमें क्या हुआ। यहाँ पे देखो ये प्राइस टैप हुआ, पहले क्या चल रहा था 1 घंटे में, लोअर लो, क्योंकि गिरा रहे थे, वीकली का पुल बैक चल रहा था। तो इस चार्ट को ऐसे समझते हुए यहाँ पे देखो अपने बाइंग एरिया पे आया, प्राइस उठा, वापस टैप, उसी जगह पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ। डबल बॉटम बनने के बाद कंटिन्यू प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया, समझ गए, ये प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। ये मार्किंग आप छोड़ दो, ये मेरे छोटे टाइम की मार्किंग है, ठीक है। तो आप चीजों को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस इसी तरह होती है। यानी आपको वीकली का कैंडल प्रेडिक्शन करना है तो आपको 1 घंटे का चार्ट रीड करना है। अगर डे का चार्ट रीड करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपको मंथली का प्रेडिक्शन करना है कि मंथली में क्या हो सकता है। तो मंथली में तो आपको पता ही है, जब ये यहाँ पे भी रेट चल रहा था तो मंथली को चार्ट यहां तक जाना चाहता था, ठीक है। तो अभी फिलहाल वहीं तक जाने के लिए फुल रेडी होया पड़ा है, और अभी इससे ऊपर जाने की भी कैपेसिटी थोड़ी बहुत रखता है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव है साइन, यानी यहाँ पे देखोगे रन, ये पुल बैक, यानी आपको रन पुल बैक ही समझना मेन तो, कि बड़े टाइम में रन पुल बैक किस तरह का चल रहा है, तभी तो आप छोटे टाइम में प्ले कर पाओगे ना। यानी बड़े टाइम में तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या है बड़े टाइम का, ये 2 कैंडल जो रेड बनी ये क्या है, ये पुल बैक ही तो है। तो पुल बैक पे किसी एरिया से पिकअप करना है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये फिर से रन हो गया, ये पुल बैक, अभी जिसने लो नहीं तोड़ा फिर से हाई तोड़ दिया, ठीक है। इस जगह हाई टूटा तो ऊपर गया तो वापस पुल बैक, फिर से हाई तोड़ दिया। यानी हर बार क्या हो रहा है, हाई तोड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ट इतना डाउन आया लेकिन साइडवेज है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं दे पाया। इस रेड के नीचे क्या क्लोजिंग दे पाया, नहीं दे पाया। विक जरूर गई है लेकिन क्लोजिंग दे पाया। यहां से फिर से पॉजिटिव, यानी इस कैंडल के ऊपर फिर से क्लोजिंग, तो ये क्या है, हायर हाई तो चल रहा है, ठीक है। किसी एरिया तक जाने के लिए चल रहा है, यहां तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए। तो मंथली में हायर हाई चल रहा है, हर डिप पे माल को उठाया जा रहा है, यानी जैसे ही करेक्शन आता है माल को पिकअप करके ऊपर ले जाया जा रहा है, समझ गए। तो इसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, 4 घंटे में जाएंगे, तो 4 घंटे की वेव को समझेंगे। तो 4 घंटे की जो ये वाली वेव थी, अगर हम अपने उसमें फिबोनाची वगैरह लगाएं या कुछ लगाएं, तो एक्सट्रीम वाली एंट्री तो यही थी, ठीक है, यही कहीं एंट्री थी। तो यहां से प्लान करके वापस ऊपर की तरफ ले जाया गया। यानी मेरा कहने का मतलब है,
आप सीधा सीधा एक पॉइंट नोट कर लो कि मंथली का प्रेडिक्शन करना है तो आपको 4 घंटा या डेली का चार्ट लगेगा। डेली का चार्ट समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको वीकली का चार्ट करना है तो आपको 1 घंटा या 2 घंटे का चार्ट पढ़ना पड़ेगा। इक्विटी है तो 125 मिनट, ठीक है। उसके लिए तो 30 मिनट्स भी बहुत होता है क्योंकि 6.5 घंटे ही मार्केट चलता है। तो आपको 2 आवर्स का रन पुल बैक समझना पड़ेगा, यूं समझ लो, ठीक है। और अगर डे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डेली में का रीड करना है। तो डे ट्रेडिंग में वो होगी। तो इसके लिए आपको 15 मिनट या फिर 5 मिनट बहुत बढ़िया है वैसे, ठीक है। तो आपको इसका रन पुल बैक समझना पड़ेगा, ये सारों का रन पुल बैक समझना पड़ेगा आपको। मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे, कहीं आपको गलती ना रह जाए। इन सब में आपको क्या चेक करना है, सिर्फ रन पुल बैक, कि रन चल रहा है कि पुल बैक चल रहा है। जब आप इससे पता चल जाएगा आपको, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपको हायर हाई की तरफ खेलना है यानी बुलिश की तरफ रहना है, या लोअर लो या बेरिश की तरफ रहना है। तो ये चीज़ आपको समझ ली, आपने अगर समझ ली तो आपकी ट्रेडिंग में सुधार हो जाएगा। तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं ये तरीका अपना के। तो जाके पहले बैक टेस्ट करिए, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले बैक टेस्ट करिए और इसका प्रेडिक्शन देखिए कि किस तरह होता है। तो ये चीज़ का आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में खेलना है। आप वीकली वाले बंदे हैं, डेली वाले बंदे हैं या मंथली वाले हैं, ठीक है। इसमें ट्रेड्स कभी कभी मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो होगा आपका पोजीशनल ट्रेड। मंथली के हिसाब से तो पोजीशनल ट्रेड अच्छा चलेगा। वीकली के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके स्विंग ट्रेड अच्छे चलेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर डेली का करते हो तो डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए और आ जाए तो आपके लिए एटीएम मशीन है, ठीक है। एटीएम मशीन की तरह काम करेगा। अगर किसी को स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगा कि उसको कम से कम 1 घंटे का चार्ट, ठीक है, जिसकी आइज बहुत ट्रेंड हो, वो काम वही करे। तो उसके लिए आपको 1 मिनट या 30 सेकंड्स का चार्ट ही रीड करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। और 30 सेकंड्स का एक्सेस लेने के लिए या तो आपको ट्रेडिंग व्यू को पेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप धन ऐप डाउनलोड करें, उसमें 30 सेकंड्स के भी कैंडल दिखते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट ऐसी चुनना जिसमें कैंडल बनते हों। अगर कैंडल सही ढंग से नहीं बन रहे तो अवॉइड कर देना, क्योंकि फिर आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा, समझ गए। तो आपको इन टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। और मैं इंडिकेटर की बात कर रहा था, वो तो मैं बताना भूल ही गया। तो ये देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम का कैंडल का है चार्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे मैंने चार्ट खोले तो ये देखो मेरे पास क्या आ गया। मुझे 1 घंटे का चार्ट भी दिख रहा है, 4 घंटे का चार्ट भी दिख रहा है, डेली का भी दिख रहा है, वीकली का भी दिख रहा है, ठीक है। मैं अपनी सहूलत के हिसाब से यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, मैं अपनी सहूलत के हिसाब से यहीं पे बैठे बैठे कोई भी टाइम फ्रेम देख सकता हूँ। चाहे मैं 5 मिनट का देख रहा हूँ तो देखो मुझे 15 मिनट का एक्सेस भी दे रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर बनाया है मैंने, यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल HTF कैंडल हायर टाइम फ्रेम के, और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको इसी जगह से आपको दिख जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम ऊपर जो टाइम है ना, ये नहीं बदलना पड़ेगा, समझ गए। यहीं से आपको दिख जाएगा कि बड़े टाइम में क्या है, रन चल रहा है या पुल बैक चल रहा है, ठीक है। और फिर से रन होने वाला है। और डेली में समझ आएगा कि आपका लोअर लो चल रहा है और यहाँ से कोई एरिया आ गया बाइंग का, तो वहाँ से आपको पिकअप करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसमें आपको एक्सेस मिल सकता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी सेटिंग कर दूँ
माफ़ करना। अगर मैं इसकी सेटिंग कर दूँ यहाँ पे, तो ये मैंने सपोज करो बंद कर दिया, 4 घंटे का चाहिए मुझे, यहाँ पे सपोज करो मैं 4 घंटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डेली कर देता हूँ, ये मैं वीकली कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मंथली का चार्ट हो गया। वो अपनी अकॉर्डिंग जैसे मर्जी के सेट कर सकते हो। ओके कर दिया, तो मैंने यहाँ पे सीधा 15 मिनट का चार्ट लगाया, तो यहाँ पे देखो मुझे डेली का दिख गया कि डेली के कितने कैंडल आ गए, देखो, ठीक है। वीकली का प्रेडिक्शन करना है तो मुझे 1 घंटे का चार्ट ही खोलना है कि 1 घंटे का रन पुल बैक समझना है कि 1 घंटे में चल क्या रहा है, 1 घंटे में हाई राई चल रहा है या लोअर लो चल रहा है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे 1 घंटे के हिसाब से वीकली में क्या करना है। क्योंकि वीकली में चार्ट ऐसा था और 1 घंटे की वेव को ऐसे समझते हुए अपने ट्रेड को और आसानी से लिया जा सकता है। यानी किसी बाइंग एरिया पे आ गया तो वहाँ से उठाना है। देखो मंथली में देखोगे तो किसी डिमांड एरिया पे आ गया था तो यहाँ से पिकअप ही करना था। ये सारी रैली कैप्चर हो जाती है आपकी, ये वाली, ये जो मूवमेंट आया है, यानी ये जो कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है ना आपका वीकली में, तो यहीं से हो गया। देखो 1 घंटे के चार्ट पे मुझे सारा एक्सेस दिख रहा है, डेली का, वीकली का, मंथली का। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं अपना 1 घंटा लगा देता हूँ, यहाँ पे अपना 4 घंटा डेली और यहाँ पे वीकली। ओके करेंगे तो ये सारा एक्सेस आ गया। देखो 4 घंटा डेली वीकली का कैंडल आपका यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने लग गया। तो आपको ये वाला इंडिकेटर, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, चलो मैं अभी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड रुको। ये इंडिकेटर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मल्टीपल STF कैंडल्स, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ, तो ये वाला आपको एक्सेस चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम की दिक्कत जो जिनको रहती है कि बार बार ऐसे पलटना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, या तो 4 स्क्रीनें लगाओ, नहीं तो 4 टैब ओपन करो। ये जो यहाँ पे एक्सेस होता है 4 टैब भी ओपन कर सकते हो, उसके थ्रू भी लग सकता है, ठीक है। ये तो एक इंडिकेटर के थ्रू लगाना है, तो ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल है, धन एंजल और किसी में नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे ही अपना खुद का इंडिकेटर बना के लगा सकते हो। तो जिनको एक्सेस चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका चार्जेस वगैरह जो भी होगा वो मैं बता दूंगा, और आपको कैसे सेट करना है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका इंडिकेटर आपको वैसे ही मिल जाएगा स्क्रीन पे देख के, समझ गए। आप सीधा अप्लाई करें इंडिकेटर अपना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और उसके थ्रू फिर आप अपना कनेक्ट करके ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एक ही जगह पे दे सकते हो। चाहे आप 5 मिनट में बैठे हो, चाहे 3 मिनट 1 मिनट में बैठे हो, तो भी आपको सारे दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम है 4 घंटे, यहाँ पे शायद मैंने ऑफ कर दिया था, ठीक है, इसको मैंने ऑन कर दिया, तो आपको सारे मिनट का एक्सेस आपको यहीं मिल जाएगा। 15 मिनट की वेव कैसी हो रही है, 1 घंटे की क्या चल रहा है, 4 घंटे में क्या है, तो ये सारा आपको एक ही पेज पे दिखा देगा सारा कुछ, ठीक है। यानी आपको इसके ऑर्डर ब्लॉक्स, POI या डिमांड सप्लाई को देख के ही काम करना है, जो आपका 5 मिनट का जैसे यहाँ पे चल रहा है, समझ गए। साथ में बड़े टाइम का भी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की आपको मैंने बता दिया है कि आपको किस तरह इससे सर्वाइव करना है, फ्रैक्टल नेचर से, मल्टीपल टाइम फ्रेम से। और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, डिमांड सप्लाई, ICT, SMC सब एक ही है। लोग आपको अलग अलग नाम से बुला के कोर्स सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रन पुल बैक को ही समझना है मेन तो आपने, ठीक है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हायर हाई और हायर लो, उसके अंदर ही सारे राज छुपे हुए हैं। चाहे फिर जितने मर्जी कोर्स कर लो, फिर नहीं सीख सकते आप, फिर तो आप इधर उधर धक्के ही खाओगे, उसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सारा जो ग्रंथ है हायर हाई और लोअर लो में छुपा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। चलिए आज के लिए वीडियो एंड करते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के काम करना है, वो अपना कोर्स करना है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है तो हमारा कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। और जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन करना है वो
आप पे स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको बाय।